हेलो माय डियर ऑल। आप इस वीडियो में जानोगे क्लास 12th की चैप्टर द थर्ड लेवल। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स आर देयर एंड you will know each and everything. So don't worry, you have to watch complete video. I Jayasankar Prasad Nirala and you all are here to know the chapter the third level. Whatever you are getting text on the screen, you have to read. Okay? In this chapter, a station name is mentioned, Grand Central Railway Station. In your book, no anywhere you can see the platform. आप उस बुक में जब जाओगे जो एनसीईआरटी बुक है आपकी उसमें आपको नहीं मिलेगी, बट यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हो। इट इज़ नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट आप जब जानोगे तो जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ग्रैंड सेंट्रल covers 48 acres and has 44 platforms, more than any other railroad station in the world. Railroad. Its platforms all below ground serve 30 tracks on the upper level and 26 on the lower. आप जब उस चैप्टर को पढ़ते हो तो आप बार बार सुनते हो, आपके टीचर भी बताते हैं कि फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में जिक्र किया गया है। इसलिए मैंने आपको बताना चाहा कि यदि मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात करूं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में फैक्ट क्या है, उस रेलवे स्टेशन के पीछे क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल बताया गया है, थर्ड लेवल भी बताया गया है। ओके, अब आपको पूरी क्लियर हो गया होगा। ओके, 43 tracks are in use for passenger service, while the remaining 2 dozen are used to store trains. Another 8 tracks and 4 platforms are being built on 2 new levels deep underneath the existing station as part of इस site. यानी आपने ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बारे में आपने अभी जान लिया। अब आप जब चैप्टर स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल समझ में आ जाते हैं कि हाँ, ये फैक्ट बिल्कुल है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसा है। आइए अब जानते हैं आगे। माय डियर, एज आई टोल्ड यू द चैप्टर नेम इज द थर्ड लेवल, so you have to know about the author also. Author is Finney Mr. Finn, and he is specialized in thrillers and works of science fiction. Two of his novels, The Body Snatchers and Good Neighbor Sam, became the basis of popular films, but it was time and again 1970 the on him a devoted following. The novel about an advertising artist who traveled back to the New York of the 1880s quickly became a cult favorite. कोई भी जो ऑथर होता है वह ऑथर बिल्कुल अपने आप में कुछ खास रहता है, जो कुछ ऐसी चीज़ को कंपोज करता है जो एक कंट्री में ना होकर के कई कंट्री में उसकी कंपोजिशन किया हुआ, कंपोज किया हुआ स्टोरी, कंपोज किया हुआ एक्सट्रैक्ट, जो कुछ भी रहता है वह पब्लिश्ड हो जाता है। यू कैन सी द पिक्चर, डोंट वरी। सो आपका मूड फ्रेश हो जाए, अच्छा लगेगा आपको। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड लेवल। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट इंट्रोडक्शन. The third level by Jack Finney is about the harsh realities of war. War has irreversible consequences, thus leaving people in a state of insecurity. It is also about modern day problems and how common man tends to escape reality by various means. In this story, a man named Charlie and reaches the third level of the Grand Central Station, which only has 2 levels. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन 3 लेवल्स का अलग अलग जो भी ट्रैक था वो भी मैंने बताया। एक्चुअली इट इज सेइंग द हियर कि वो सिर्फ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिर्फ 2 ही लेवल का फैक्ट में, बट नरेटर ने यहाँ पर थर्ड लेवल का बार बार जिक्र किया।
तो आपके भी मन में आता होगा, क्या वह थर्ड लेवल सच में है या नहीं है, या सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है। यस माय डियर, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग व्हेन यू विल वॉच कंप्लीट वीडियो। आप पूरा वीडियो देखोगे, बिल्कुल आपको पता चलेगा। नाउ आई एम गोइंग थ्रू द समरी। आपका ज़्यादा टाइम ले लूँगा, कम टाइम में समराइज में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। The story revolves around 31 years old named Charlie, who experienced something weird. One day, after work coming from the subway, he reached the third level of the Grand Central Station, which doesn't actually exist. जैसे मैंने जस्ट अभी कहा था, ये यहाँ पर बताया गया कि स्टेशन सिर्फ 2 लेवल का है, लेकिन बार बार जिक्र किया गया है, बार बार इसमें मेंशन आता है, बार बार वर्ड आता है कि थर्ड लेवल पर उन्होंने देखा था, थर्ड लेवल से वो पास किया था, थर्ड लेवल से वो क्रॉस किया था, वहाँ पर वो गया था। लेकिन थर्ड लेवल आपको अब पता चल गया कि सच में वो है ही नहीं। ही रेमिनिसेस द इंटायर एक्सपीरियंस विथ हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। सैम जो है साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा जानता है, वो बहुत अच्छे से उनका वो अच्छा फ्रेंड भी है। चार्ली थॉट he experienced time travel and had reached somewhere in the 1890s, a time before the world saw two or its most deadliest wars. As soon as he realized that time is in, he immediately decided to buy 2 tickets to Galesburg, Illinois, one for himself and another for his wife. उन्होंने घर पहुंचने से पहले वो वहाँ से 2 टिकट्स भी ले लिया, और अब जो है वो जो जल्दीबाजी करता है वह कि उसकी वाइफ उसका इंतज़ार कर रही है, तो घर भी जल्दी पहुंचना चाहता है। Unfortunately, the currency used in that century was different. Thus, the next day, he withdrew all his saving and got them converted, even it means bearing losses. यानी संजोग ऐसा हुआ कि जब वो गया टिकट के लिए तो वो करेंसी पर बैन लग गया था, वो करेंसी नहीं चल रहा था, तो उन्होंने फिर क्या किया, अगले दिन वह पैसे अकाउंट से निकाला, विड्रॉ किया, और इससे उसका जब कन्वर्ट किया, जब उसको करेंसी को बदला दूसरे करेंसी में, तो उसे कुछ लॉस भी हो गई। ही वेंट लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल बट फेल टू फाइंड इट वरीड हिज वाइफ एंड द सेक्रेटिस्ट सैम, हु टोल्ड हिम दैट ही इज hallucinating in order to take refuge from reality and miseries of the modern world which is full of worry. उनका फ्रेंड उन्हें साफ साफ बताया कि तुम्हें कुछ भ्रम है। एक्चुअल में सेंट्रल रेलवे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वहाँ पर थर्ड लेवल है ही नहीं, बल्कि चार्ली बार बार बताता था कि वह थर्ड लेवल पर गया, वहाँ से पास किया, वह देखा, और यह है। तो यहाँ बात आ जाती है कि क्या सच में क्या फैक्ट है, क्या रियलिटी है, और या तो अमेजिंग कर रहा है कि थर्ड लेवल है। Charlie thus resorts to his stamp collection in order to distract himself when suddenly one day he finds a letter from his friend Sam, and who had gone missing recently. Sam wrote that he always wanted to do. What happened next? No. Charlie was quite an ordinary man from New York, and one evening he reached the Grand Central Railway Station, New York. After long days work in the office, this was what happened at the station. आखिर क्या हुआ जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो क्या हुआ? नाउ माय डियर ऑल, यू ऑल हैव टू लिसन क्लियरली। वो बहुत जल्दीबाजी में थी, वॉज इन अ हरी टू गेट होम। हिज वाइफ लुइसा वॉज वेटिंग फॉर हिम। Having found no train from the first level of the station, Charlie went on to the second level. जैसे उन्होंने फर्स्ट लेवल पे देखा तो देखा कि फर्स्ट लेवल तो वहाँ पर ट्रेन अवेलेबल नहीं है। उन्होंने सेकेंड पे चला गया ताकि वहाँ से वो ट्रेन पकड़ सके। While waiting for a train on second level, Charlie found a door and tunnel down. उन्होंने वहाँ पर एक रास्ता उसे दिखा पड़ा, और वो रास्ते पकड़ कर स्टेयर, टनल टनल और डोर के थ्रू वो आगे बढ़ गया। Curious as he always was, Charlie suspected it was a mysterious tunnel. Following the tunnel
He took steps down and reached the third level of the station. और उस डोर स्टेप्स स्टेयर्स टनल के थ्रू वह थर्ड लेवल पर पहुंच गया। आप बोलोगे सर आप ही कुछ समय पहले बताया कि थर्ड लेवल तो है ही नहीं, सिर्फ सेकेंड लेवल तक है। यहाँ पर जो मेंशन है बिल्कुल वही बात तो है कि हम सेकेंड लेवल तक तो बिल्कुल जानते हैं और थर्ड लेवल है नहीं, लेकिन वह कहता है कि बिल्कुल मैं वहाँ गया था। But Grand Central has only two levels, as I told you many times. How is this third level possible? Charlie remained wondering at the old-fashioned train's engine. At the hundreds-year-old fashion, men with long mustache, women dressed in the old French style, a man pulling out his watch from pocket, gas lamps and spittoons. वो ये भी याद है उसे कि मैं सच में थर्ड लेवल पे गया और वहाँ पर मैंने लोगों को देखा भी, मैंने देखा कि वो पुराने समय में जिस तरह से जेंट्स और लेडीज़ किस तरह से कपड़े पहनते थे, जिस स्टाइल में रहा करते, उनका जो फैशन था, वो सब भी उसे याद है कि उनका कहना ये है कि मैं जब थर्ड लेवल पर गया तो मुझे बिल्कुल मेमोरी में है, बिल्कुल याद है वहाँ कैसा-कैसा सीन था, क्या-क्या मैंने देखा। What happened next? From a newspaper he learned the time 1895. यानी वहाँ पे एक न्यूज़पेपर मिला जिसमें मेंशन था, तो उसे याद है कि वहाँ पर कौन सा ईयर की बात है। Charlie knew one thing for sure, time traveling. He had got into the similar tunnel in the past, under Roosevelt Hotel under Times Square. ये Times Square भी लोकेशन का जगह है, Roosevelt Hotel. It is very clear. In the past he had got into more such mysterious tunnels and caves, but always a question remained without answer. Why was he not able to go back to those places once again? सबसे बड़ी चीज़ है जब ये बता रहा है कि मैंने उस टनल से पास किया और आगे जा करके मैं पहुंच भी गया, तो सवाल ये आती है, क्वेश्चन ये अराइज होती है कि आखिर वो लेबल है क्यों नहीं, जब हम उसे खोजते हैं तो क्यों नहीं मिलता। क्योंकि चार्ली बताता है कि मैं उस रास्ते से पास भी किया और आगे भी पहुंच गया। Always now in the third level of the Grand Central Station he had not much time to ask questions. Alicia was waiting at home. लेकिन वो कुछ जल्दीबाजी में वो इसलिए बहुत कुछ पूछ नहीं रहा है और वह सब कुछ वो देखते हुए आगे बढ़ते चला गया थर्ड लेवल पर। वह जल्दीबाजी में इसलिए है उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही है। He went the ticket counter and asked for the two tickets, Galesburg and 1895 Galesburg, or more clearly 100 years old Galesburg, where he was born, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। When he paid the cash at the counter, the clerk suspected him for tendering fake currency. उसे ये भी याद है कि जब वो वहाँ पर गया तो उसे बताया कि यह करेंसी पर बैन लगे, ये करेंसी बंद है, वो फेक है, डुप्लीकेट है, यही बताया। उसके बाद वो नेक्स्ट डे मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि वो फिर दूसरा करेंसी निकालता है और उसके बाद वो कन्वर्ट भी कर लेता है। नेक्स्ट, सैम गोज मिसिंग। हिज वाइफ लुइसा इज वरीड आफ्टर नोइंग ऑल दिस एंड आस्क्स हिम नॉट टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी फर्दर। बोला कि ठीक है, आप जिस तरह से बता रहे हो इस तरह से अभी हो गया कि उसके बारे में चर्चा ही मत करो। Suddenly, Charlie realizes that his friend Sam went nowhere to be found, so he and his wife keep looking for him in the weekends. Sam was one with whom Charlie used to share his ideas about Galesburg. Next, the reality sides of Charlie's disappears. जो वास्तविकता उन्होंने बताया वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है। This was what happened on the third level. Next day, Charlie first went to a shop and sold old currency. As I told you, bought some old currency and went to the station. He began searching for the tunnel that led to the third level, but could not locate it anymore. For a week, he came, searched for the tunnel, and went back disappointed. Finally, he told the whole story to Louisa, and good lady brought him to their friend Sam. उन्होंने सब कुछ उसे बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ। एक्चुअली उसे सब जब उस दिन तो उन्होंने सब कुछ देखा तो उसे याद है कि थर्ड लेवल कैसा था। बट आज उसे थर्ड लेवल पे कुछ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सर्च करने की कोशिश की कि आखिर थर्ड लेवल उस दिन था तो आज क्यों नहीं? और ये बातें सब कुछ बताया अपने फ्रेंड को भी, क्योंकि वह बहुत अच्छे से इस बातों को समझ सकता है कि ऐसा क्यों? सैम हर्ड हिज फ्रेंड्स स्टोरी एंड टर्म्ड it a slight deviation of the band. He explained it happened to Charlie because he was always in search of a place to escape from the burden and monotony of the city life. Charlie disagreed.
to this explanation, but Loisha and other people believed the psychiatrist. Slowly, Charlie stopped his search for the unknown. He was returning to the normal state when suddenly he most met all. वह सब कुछ सबसे मिला, लेकिन वह जिस तरह से उस दिन धीरे धीरे थर्ड लेवल पर चल रहा था और वह सब कुछ देख रहा था, आज उसे नहीं मिला। लेकिन इंसान किस पे विश्वास करेगा? जो वास्तविकता जानता है। दैट मीन्स ये तो पूरी क्लियर हो गई कि यदि आप सच में बता रहे हैं कि वह थर्ड लेवल है तो दिखाओ कहाँ पर है। इसलिए उसके फ्रेंड ने बोला कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। सम टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन यू कैन नोट डाउन एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, for you, my dear all, and hope it is very very clear, because Sam told clearly to Charlie it is not possible, और साइकियाट्रिस्ट पर बिलीव करना सबके लिए पॉसिबल है, क्योंकि वो कहता है कि हाँ तुम्हारे मन में ये बात जरूर आ रही है, बट वो फैक्ट जो है वो नहीं है, थर्ड लेवल वहाँ है ही नहीं। रियलिटी एंड फैंटेसी, यू कैन गो थ्रू दिस पिक्चर एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। ओके, जो चार्ली के साथ हुआ सच क्या है। और कभी कभी लोग मन में कुछ बातें आ जाती है तो कहते हैं कि नहीं कुछ और भी थी, कुछ और डिफरेंट थे। ओके माय डियर ऑल, होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है रियलिटी में, सच में क्या होता है। और जब हम फैंटेसी की बात करते हैं, अमेजिंग की बात करते हैं, हमारे मन में जो बहुत सारी बातें आ जाती है, तो क्या कभी कभी हम रियलिटी को छोड़ देते हैं और हम कहते हैं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, डिफरेंट था। Okay, so hope you all have known about this chapter। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि सच में वास्तविकता जो थी, जो रियलिटी थी, वो 2 लेवल की थी स्टेशन पर, और 3 लेवल था ही नहीं। बट चार्ली हमेशा 3 लेवल की बात कहा, और जब सामने उसे क्लियर किया तब वो समझ गया कि सच में ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच।